नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिएगा, हम पिछली वीडियो में सूफी आंदोलन देखे थे। आज हम लोग देखेंगे भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन में हम इसका उद्भव, विकास और आंदोलन की प्रकृति, ऐसे कौन कौन आंदोलन में कौन कौन शामिल थे, कौन कौन भक्ति आंदोलन थे, सब देखेंगे। आइए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो देखिएगा, उद्भव और विकास, भक्ति आंदोलन के उद्भव और विकास। हाँ, ये देखने से पहले अगर भैया वीडियो अच्छा लगा थी तो सब्सक्राइब करा और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। अभी आपको दिखा दें कि वीडियो देखने वाले जितने लोग हैं उनमें से 50% तो हमारे सब्सक्राइब करने वाले और 50% ऐसे लोग हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भूलते काहे हैं भैया, सब्सक्राइब कर दिया करिए, आपसे विनम्र निवेदन है। देखिएगा, हिंदू जीवन, थोड़ा सा जूम कर लें। ठीक, देखिए, हिंदू जीवन का जो मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना था। ठीक है, जिसके 3 मार्ग, कर्म, ज्ञान और भक्ति। याद रखिएगा, कर्म, अब कर्म कैसा कर रहे हैं, लड़ापकड़ी तो नहीं कर रहे हैं। ज्ञान और भक्ति, कर्म का उल्लेख गीता में मिलता है। ठीक है, और ज्ञान का प्रतिपादन आपको उपनिषद एवं दर्शन में मिलता है। ठीक है, आप देखेंगे भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख है श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाया गया है उसे आपका भक्ति आंदोलन कहा गया है। ठीक है, देखिएगा आगे। भारत में भक्ति आंदोलन का इतिहास देखिएगा। भक्ति आंदोलन का जो इतिहास है अत्यंत प्राचीन है। अब भक्ति के बीज वेदों में विद्यमान है। जो हमारे भक्ति के बीज हैं, भक्ति का जो स्रोत है या भक्ति का बीज है, वो आपका वेदों में विद्यमान है। मौर्योत्तर काल में भागवत एवं शैव पंथ की भक्ति पर आधारित थे। देखिए, जो मौर्योत्तर काल में आपका भक्ति थी वो भागवत एवं शैव भक्ति पर आधारित थी। आप देखेंगे कि इसी काल में ही गौतम बुद्ध की पूजा प्रारंभ हुई थी। ठीक है, पूछा जाता है कि ऐसा मतलब किसी मानव की सर्वप्रथम पूजा किसकी की गई थी, तो गौतम बुद्ध भगवान की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा है। मध्यकाल में शुरू हुआ यह भक्ति आंदोलन एक भक्ति आंदोलन मात्र न होकर सुधारवादी आंदोलन था। भक्ति के साथ साथ समाज सुधार का कार्य किया था, इसलिए यह भक्ति आंदोलन मात्र न होकर यह दोनों था। भक्ति आंदोलन और सुधारवादी आंदोलन दोनों था। देखिएगा, ये प्रारंभ क्या है। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था और यह 2 चरणों में पूर्ण हुआ था। ठीक है, जो आपका दूसरा चरण है आपका 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक है। ठीक है, पहला जो था आपका 7वीं से 12वीं और दूसरा आपका 13वीं से 16वीं तक। दक्षिण भारत में शुरू हुए इस आंदोलन के प्रवर्तक जो कौन है, शंकराचार्य हैं, आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक, इनके उपरांत तमिल वैष्णव संत अलवार और शैव संत नयनार ने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया और इन्हें लोकप्रिय बनाया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में पूछता है अलवार और नयनार, अलवार और आपका नयनार, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अलवार और नयनार, एक चीज़ में याद रखिए, एक चीज़ याद रखेंगे तो ठीक है। पूछ देता है कि अलवार कौन थे और नयनार कौन थे, संतों के नाम भी पूछ देता है। तो भोलेनाथ के 3 नयन थे ना, तो नयनार 3 आँखें किसकी थी, भोलेनाथ की थी। तो नयनार वंश जो वाले थे, नयनार पक्ष वाले
जो संत थे वो शैव संत थे। नैनार जो शैव संत थे और अलवार आपका एक याद हो गया तो वैष्णव संत आपका अलवार होता ही है। ठीक, आगे देखिएगा। आंदोलन की प्रकृति, यह एक मात्र भक्ति आंदोलन था। जैसे देखिएगा कि यह आंदोलन विभिन्न रूप में प्रकट हुआ था। कैसे कैसे रूप में, किंतु कुछ मूलभूत सिद्धांत ऐसे थे जो समग्र रूप में पूरे आंदोलन पर लागू होते हैं। जैसे में कि धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार किया एवं जाति प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भक्ति आंदोलन है और आपका जाति प्रथा का विरोध किया है। यह विश्वास स्पष्ट किया कि मनुष्य एवं ईश्वर के बीच आपका तादात्म्य प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है और न कि उसकी ऊंची जाति अथवा धन की संपत्ति पर। कितनी गजब की लाइन लिखी है, लिखा है कि यह विश्वास स्पष्ट किया, मतलब लोगों में यह विश्वास जगाया, यह बताया कि जो मनुष्य एवं ईश्वर के बीच आपका जो संबंध है प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है। मतलब हमारे आपके जो हम लोगों के भगवान के साथ संबंध हैं वो जो कि हमारे सद्गुणों पे, मतलब हमारे भक्ति पे, हमारे गुण पे, हमारे व्यवहार पे निर्भर करता है, न कि किस पे, न कि ये किसी ऊंची जाति या आपका नीची जाति या धन संपत्ति पर। मतलब कोई अगर मुकेश अंबानी हम तो उनके भगवान मिले हैं, यहाँ रंग हम भैया तो उनके भगवान ना मिले। इसका मतलब ये है कि भगवान की अच्छे व्यवहार पे, अच्छा सद्गुण हो, सत्य बोलने वाला हो, मतलब इन पे भगवान का साया रहता है। अब ये नहीं कि जिसके पास पैसा उसके पास भगवान है। ठीक है, अब देखिएगा इस विचार पर जोर दिया कि भक्ति ही आराधना का उच्चतम स्वरूप है। ठीक है, और इसी के आलोक में कर्मकांडों, मूर्ति पूजा और तीर्थाटन आदि की निंदा की। ठीक है, अब जो ये संत थे भक्ति आंदोलन के संत, ये क्या हुआ कि भक्ति का, जिसे मतलब भगवान की प्राप्ति का, भक्ति की जो आराधना का उच्चतम आपका स्वरूप मांगा। ठीक है, जो भक्ति ही भगवान का, मतलब भगवान को पाने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा माना, भक्ति माना। ठीक है, और जब भक्ति माना तो इन्होंने कहा कि भगवान की अगर भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, भाव करते हैं तो भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। कर्मकांडों से, मूर्ति पूजा करके, तीर्थाटन मतलब मंदिर, मतलब मस्जिद, आपके गुरुद्वारे, सब जगह जितने हमारे तीर्थाटन है वहाँ जाके ऐसे जाके आप भगवान की प्राप्ति की, इसकी इन्होंने निंदा की है। लेकिन भक्ति ही आपका, भक्ति की आराधना का उच्चतम स्वरूप माना। ठीक है, भक्ति जो है आराधना का उच्चतम स्वरूप है, उन्होंने माना है। अतः मनुष्य की सत्ता का सर्वोपरि मानने वाला यह आंदोलन मात्र भक्ति और भगवत भजन वाला सामान्य आंदोलन नहीं था, बल्कि इसके आगे जातिगत सामाजिक सुधार और कुरीतियों से मुक्ति की छटपटाहट से उपजा लोक सुधारवादी आंदोलन था। अब ये बात हो गई, मान लीजिए कोई अगर आंदोलन चल रहा है तो वो अगर लोगों से रिलेटेड है, लोगों में सुधार पैदा कर रहा है तो वो तो समाज सुधार हो गया ना। केवल भक्ति तो सिखा नहीं रहे ये कि बस केवल भक्ति करिए भाई, तो ये तो लोगों में सुधार भी कर रहा है ना कि मतलब आपकी समाज में जो कुरीतियाँ, उन कुरीतियों को ख़त्म करके सिर्फ भक्ति को ही आकर भक्ति को ही आराधना का स्रोत बता रहे हैं और जो कुरीतियाँ उनको समाप्त कर रहे हैं, तो ये समाजवादी आंदोलन के अंतर्गत भी आ जाएगा। देखिएगा भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या हैं। ईश्वर की एकता, एकेश्वरवाद पर बल दिया था कि एक ही ईश्वर है। ठीक, आपका भक्ति मार्ग के महत्व बताए थे। आडंबरों, अंधविश्वासों एवं कर्मकांडों से दूर रहकर धार्मिक सरलता पर बल दिया था कि मतलब मान लीजिए कि हम आवा, तो मतलब आपका बाबा, किसी का मतलब कोई पूर्वज मर गए हैं, आवा बकरा काटा, हमके दा, उनकी मिली। 1 किलो आम खरीदा तो दान करा तो उनके प्राप्त हुई। सोना, घर, जमीन, गाय, भैंस, मतलब दान में मांगते थे। आडंबर देखिए कि आप दीजिए हमको, हम उनको पहुंचा देंगे, वो उनका जो चल बसे हैं। तो ये सब आपके आडंबर थे। जनसाधारण लोक भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार। ठीक, बहुत अच्छी बात है ये कि जनसाधारण, लोक भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार। जब ये सामाजिक मतलब धार्मिक आंदोलन चला रहे हैं, समाज सुधार आंदोलन चल रहा है, तो इन्होंने सबसे अच्छी बात की कि लोगों से जुड़ने के लिए, लोगों से, मान लीजिए कि आपके गांव में है या मेरे गांव में कोई व्यक्ति आ गया
अब वो संत महात्मा जैसे है, गांव वाले बोले भोजपुरी और वो बोले इंग्लिश, हाउ आर यू, तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। अजय कहो भैया का हाल चाल है, ठीक हवा, तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जन साधारण, लोक भाषा, ठीक है, और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार किया था। ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण किया था, मानववादी दृष्टिकोण अपनाया था और समाज में व्याप्त जातिवाद, ऊंच नीच जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया था। अभी भी वह जातिवाद बहुत व्याप्त है। आप गांव से रिलेटेड होंगे, आप जानते होंगे। देखिएगा भक्ति आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत देखिएगा। दक्षिण भारत के संत बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी, निम्बकाचार्य जी और आपका अलवार संत और नैनार संत, ठीक है। आइए सभी देखिएगा। शंकराचार्य जी केरल के अलवर नदी के तट पर कलादी ग्राम में 788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु बद्रीनाथ में 820 ईस्वी में। उपाधि इनको परमहंस की है, बोलो परमहंस बाबा की जय। उपाधि इनको परमहंस की प्राप्त थी और दार्शनिक मत इनके अद्वैतवाद का प्रतिपादन, अद्वैतवाद, ठीक है। कार्य इनका नौ ब्राह्मण धर्म की स्थापना। देखिएगा दर्शन विचार क्या है, ये बहुत अच्छी लाइन है कि इनका नौ ब्राह्मण धर्म की स्थापना। उस समय इनके उत्थान का भी रीजन है कि जिन समय इनका उत्थान हुआ तो हिंदू धर्म का पतन समझिए आप, और चरम पे था आपका बौद्ध और जैन धर्म। तो इन्होंने बहुत मेहनत की है आपका वापस हिंदू धर्म को स्थापित करने में, और बौद्ध धर्म इन्हीं की वजह से समझिए आपकी इनके प्रचार से उसका दब गया। देखिए दर्शन विचार, जगत को मिथ्या तथा ईश्वर को सत्य माना है। जगत मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। कौन कहा है आपका? शंकराचार्य जी कहे हैं। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ज्ञान पर बल दिया था। ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो आपको ज्ञान पे बल दिया है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं, छुपा हुआ बौद्ध कहते हैं। प्रच्छन्न मतलब छुपा हुआ होता है। प्रमुख रचनाएं इनका ब्रह्मसूत्र भाष्य है, गीता भाष्य है, भाष्य लिखे हैं। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है तो ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता पर भाष्य लिखा है तो गीता भाष्य, उपदेश साहसी लिखा है, मरीसा पच्चम लिखा इन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने स्थापित मठें, इन्होंने 4 मठें स्थापित की हैं। 4 मठें, एक उत्तर में है, एक दक्षिण में है, एक पूरब में है, ये उत्तर है, एक दक्षिण है, एक पूरब है, एक पश्चिम है। तो आपका ये बद्रीनाथ में, यहाँ बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ है। बद्रीनाथ उत्तराखंड विष्णु भगवान को समर्पित है, भगवान विष्णु जी को समर्पित है। दक्षिण में देखिएगा, दक्षिण में आपका ये क्या कहते हैं, दक्षिण नहीं पहले यहाँ उत्तर से, हाँ उत्तर में। फिर आप देखेंगे यहाँ पूरब में, यहाँ गोवर्धन पीठ पूरी उड़ीसा, ये है गोवर्धन पीठ पूरी उड़ीसा, ये बलभद्र सुभद्रा जी को समर्पित है। फिर शारदा पीठ आती है, द्वारिका पश्चिम में है। शारदा पीठ द्वारिका पश्चिम में है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। श्रृंगेरी पीठ मैसूर में है, ये दक्षिण में है। तो उत्तर में हो गई आपकी ये काट के फिर से कर लेते हैं, रुक जाइए, ये याद रखने की चीज़ है, वैसे आपको पता होगा। उत्तर में हो गई आपकी बद्रीनाथ, दक्षिण में हो गई आपकी श्रृंगेरी मठ, मैसूर कर्नाटक में भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, ठीक है। पूर्व में हो गया आपका पूरी उड़ीसा वाला, आपका बलभद्र सुभद्रा जी को समर्पित है, और पूरी जगन्नाथ भगवान को। और आपका पश्चिम में हो गया ये आपका द्वारिका पीठ भगवान कृष्ण को समर्पित है, ठीक है। कांचीपुरम तमिलनाडु में एक पीठ है, तो ये आपका अलग है। ये 4 पीठें मानी जाती है। 5 पीठों की इन्होंने स्थापना की है, 5वां भी याद रखिएगा। रामानुज जी आते हैं। जन्म इनका तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुआ था और इनके गुरु यादव प्रकाश थे। दार्शनिक मत देखिएगा, विशिष्ट द्वैतवाद है। संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, भगवान विष्णु को मानने वाले। और दार्शनिक विचार क्या है इनके कि रामानुज जी सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन बताया है। भक्ति से ही हम ज्ञान से मोक्ष का साधन, क्या ज्ञान से प्राप्ति करके लिए आपका शंकराचार्य जी, लेकिन भक्ति मार्ग से मोक्ष का साधन हम रामानुजाचार्य जी को देख रहे हैं, ठीक। रामानुज जी का विशिष्ट द्वैतवाद का मत शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का विरोध एवं प्रतिक्रिया थी, ठीक है। इनके विचारों का, उनके मतलब शंकराचार्य जी के विचारों का खंडन करके इन्होंने अद्वैतवाद का खंडन करके विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया था। और रामानुजाचार्य जी के अनुसार जो ब्रह्म जीव तथा जगत दोनों में विशिष्ट संबंध है तथा तीनों सत्य है।
ठीक है। ब्रह्म जीव जगत तीनों सत्य है। रचनाएं देखिएगा, वेदांत सार, ब्रह्म सूत्र भाष्य, भगवत गीता पर टीका एवं न्याय कुलिस रचना की है। न्याय कुलिस किसकी है? यह आपकी रामानुज जी की है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने की। रामानुज को दक्षिण में विष्णु का अवतार मानते हैं। माधवाचार्य जी का देखिएगा, जन्म इनका कर्नाटक में। संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी और दार्शनिक मत दिया था द्वैतवाद का। ठीक है। माधवाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद एवं रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद का खंडन किया और द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। ठीक। माधवाचार्य ने निर्गुण ब्रह्म जो दिखाई न दे, निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठा अवस्थापित की। इन्होंने जगत को ब्रह्म नारायण से पृथक माना। माधवाचार्य जी आत्मा एवं परमात्मा को अलग मानते थे। अब माधवाचार्य ने आपका भक्ति मार्ग को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। इन्होंने 3 मार्गों को मोक्ष मार्ग बताया, कर्म, ज्ञान और एवं भक्ति। देखिएगा, इन्होंने अपने उपदेश कन्नड़ भाषा में दिए और इनके उपदेश का संकलन आपका सूत्र भाष्य जयतीर्थ द्वारा लिखित है में किया गया है। इनके जो उपदेश का संकलन है कन्नड़ भाषा में किया गया है। और कौन किया है? जयतीर्थ नामक लेखक है, इन्होंने लिखा है, सूत्र भाष्य कहते हैं उसे। माधवाचार्य ने चरित्र की शुद्धता, अहिंसा, सत्य, संतोष और सादगी, ज्ञान, अपरिग्रह मतलब संपत्ति इकट्ठा न करना, संपत्ति का संचय न करना और ईश्वर की भक्ति पर विशेष जोर दिया है। ठीक है। आगे देखिएगा, निम्बकाचार्य जी आ गए। निम्बकाचार्य जी, इनका जन्म बेल्लारी जिला मद्रास, संप्रदाय सनक संप्रदाय और आपका दार्शनिक मत जो है द्वैताद्वैतवाद है और कार्य क्षेत्र वृंदावन है। वृंदावन बोलो बाके बिहारी लाल की जय। फिर देखिएगा दार्शनिक विचार इनके, ये सगुण भक्ति धारा के समर्थक थे। कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे। इन्होंने द्वैतवाद एवं अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को मिलाकर द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। निम्बकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इन्होंने आपका 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न की रचना की थी। इन्होंने किसकी रचना की थी? 10 श्लोकी सिद्धांत की रचना की थी और सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। देखिएगा, अलवार संत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें अलवार संत जो थे एकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर को मानने वाले। ये विष्णु की भक्ति में पूजा से मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। अलवार संत कुल 12 थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अलवार संत 12 थे कुल। पल्लव देश चेर पांड्य चोल, चोल चेर पांड्य, चोल चेर पांड्य पल्लव या पल्लव चेर पांड्य चोल। अब पल्लव देश में एक पोयगई, भुत्तार, पेथालवर और आपका तिरुमलराई, फिर कुलशेखर चेर देश के एकमात्र संत थे। फिर देखिएगा पांड्य में ये चेर में हो गए। पांड्य में देखिएगा नम्मालवार और मधुर कवि, पेरियालवार और अंडाल। अलवारों में एकमात्र महिला थे। फिर देखिएगा चोल में आ जाएंगे। चोल, ये चोल है, कलर चेंज कर लेंगे क्या? ये चोल है। चोलों में आपका तोंडर दियोथेडी, तियप्पान और आपका तियमंगमई। इतने संत हैं। 1-2 नाम तो याद रहने चाहिए, पूछ देता है ये अलवार हैं कि नैनार है। इनका देखिएगा, इनको याद रखेगा अंडाल को। कुलशेखर एकमात्र चेर के थे। नैनार संत देखिएगा, नैनार संत जो थे शिव भक्त थे। इनकी संख्या 63 बताई जाती है। नैनार के भक्ति को देवारम नामक संकलन में संकलित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? शब्दावली के परिप्रेक्ष्य से इंपॉर्टेंट है। देवारम पूछ देगा, देवारम एक वर्ड लिख देगा, देवारम कहेगा कि मध्यकालीन भारत में देवारम क्या था। ठीक है, तो उसमें अलवार, नैनार, संतों ये सब कर देगा। तो देवारम कुछ ऐसे शब्दावलियाँ को मतलब पकड़ के रखना चाहिए। तो देवारम क्या है? ये भक्ति गीतों, देवारम क्या है? तो नैनारों के भक्ति गीतों को
देवाराम नामक से संकलित किया गया था। ठीक है। प्रमुख नयनार संत देखिएगा, निरुणा बुक्करसु, फिर तिरुज्ञान संवंदर, सुंदरमूर्ति एवं आपका मणिक्कावाचार, ये नयनार संत प्रमुख थे। आ जाएंगे उत्तर भारत के संत, रामानंद, सूरदास जी, चैतन्य जी और वल्लभाचार्य जी, मीराबाई, दादू दयाल, मलुकदास। रामानंद जी के शिष्य कौन थे? धन्ना, पीपा, रैदास, कबीर, पद्मावती। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए हम लोग उत्तर भारत के जो संत हमारे हैं, रामानंद जी, सूरदास जी, चैतन्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, दादू दयाल और मलुकदास। फिर अब रामानंद जी के एक दो शिष्य पूछता है इम्पोर्टेंट, तो धन्ना, पीपा, रैदास, कबीर जी और पद्मावती। आइए देखेंगे हम पहले रामानंद जी को। ठीक है। जन्म इनका इलाहाबाद में होता है रामानंद जी का। संप्रदाय इनकी जो है रामानंदी संप्रदाय एवं इसे श्री संप्रदाय कहते हैं। ठीक। आगे देखिएगा, कार्य क्षेत्र बनारस है इनका। गुरु इनके राघवानंद जी थे। और देखेंगे कि दर्शन जो विचार है आपका, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ईश्वर की आराधना का द्वार महिलाओं के लिए खोला था। रामानंद जी प्रथम संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने विचार प्रचारित किए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा ये प्रभावशाली रहे। ठीक। रामानंद ने ब्रह्म आडंबरों का विरोध करते हुए ईश्वर की सच्ची भक्ति एवं मानव प्रेम पर बल दिया। जितने भी ब्रह्म आडंबर थे, ब्राह्मणों के आडंबर थे, उनका विरोध किया और ईश्वर की सच्ची भक्ति, यहाँ लिखा है ध्यान दीजिएगा, ये ईश्वर की सच्ची भक्ति और आपका मानव प्रेम पर बल दिया। रामानंद जो हैं भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लेकर आए। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा सूरदास, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लेके आए। सूरदास, जन्म रुनकता आगरा, गुरु वल्लभाचार्य, रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। ठीक। और ये भक्ति आंदोलन की सगुण धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख थे। भक्ति आंदोलन के सगुण धारा के कृष्ण मार्गी, भगवान कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख थे। और सूरदास ने वल्लभाचार्य से वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली थी। वल्लभाचार्य से वल्लभ संप्रदाय में शिक्षा ली थी। और सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। सूरदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। आते हैं रैदास जी को रविदास कहते हैं। अब देखिएगा, रैदास जी, जन्म इनका वाराणसी, उपाधि संतों के संत हैं। ये सभी संतों के संत इनकी उपाधि है। रविदास जी रामानंद जी के शिष्य थे और ये कबीरदास जी के समकालीन थे। फिर ठीक। और देखेंगे कि समकालीन थे। और रैदास, ये क्या हो गया, रैदास ने ईश्वर के प्रति समर्पण का विचार किया था और अवतारवाद, ईश्वर के प्रति समर्पण का विचार किया एवं अवतारवाद का भी खंडन किया था। और इन्होंने रैदास की स्थापना की थी। ठीक है। आगे देखिएगा, वल्लभाचार्य जी आते हैं। वल्लभाचार्य जी का जन्म कहाँ होता है? वाराणसी। उपाधि इनका जगत गुरु, महाप्रभु और श्री मदाचार्य। दार्शनिक मत क्या थे? शुद्ध अद्वैतवाद। और इनके संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय कहते हैं। वल्लभाचार्य जी वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे। और वल्लभाचार्य जी को शासक कौन शासक? कृष्णदेव राय से संरक्षण प्राप्त था। और देखिएगा लिखा है कि वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ये कृष्ण के उपासक थे। श्रीनाथ जी, ठीक है, श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया था। ठीक है। आगे देखिएगा, वल्लभाचार्य ने भक्तिवाद के पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य जी भक्तिवाद के पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। ठीक। और वल्लभाचार्य ने सगुण भक्ति मार्ग को अपनाया था। आ गए कौन? विट्ठल नाथ जी। कौन आ गए आपके?
विट्ठल नाथ जी। विट्ठल नाथ जी आ गए। देखिएगा, ये वल्लभाचार्य के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया और अष्टछाप, ये 8 कवियों का समूह था। इसकी स्थापना विट्ठल नाथ ने की थी। इसमें शामिल कवि कौन कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन पूछा, आप घटना चक्र उठा के देखिएगा। कुंभन नाथ, सूरदास, सूरदास शामिल है अष्टछाप में। कृष्णदास शामिल हैं, परमानंद दास शामिल हैं, गोविंद दास, क्षिति स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास, ये आपके अष्टछाप कवियों में शामिल हैं। 8 कवियों में समूह है, अष्टछाप कहते हैं। विट्ठल नाथ जो थे अकबर के समकालीन थे। समकालीन क्वेश्चन बार बार क्यों लिखा? क्योंकि पूछा है कौन किसके समकालीन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कबीरदास जी आते हैं। इनका जन्म वाराणसी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, संत कबीर नगर में मृत्यु होती है मगहर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और देखिएगा, रामानंद जी इनके गुरु हैं और शिष्य इनके दादू दयाल और मलूक दास। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर जी थे, कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे और निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ये बहुत है, अभी तक आप देखे थे सगुण, अब निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कबीर ने एकेश्वरवाद को अपनाया था। कबीर ने आत्मा एवं परमात्मा को एक माना था। कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, आडंबरों का खंडन किया था। कबीर हिंदू मुस्लिम की एकता के समर्थक थे। कबीर की विचारधारा विशुद्ध अद्वैतवादी थी। कबीरदास के सिद्धांतों को अनेक शिष्य धर्मदास ने जो कबीरदास का सिद्धांत था, इनके शिष्य थे, उनके शिष्य लिखा है, उनके शिष्य धर्मदास जी ने बीजक के रूप में संकलित किया, बीजक के रूप में। चैतन्य महाप्रभु देखिएगा, जन्म पश्चिम बंगाल, वास्तविक नाम विश्वम्भर, बचपन का नाम आपका निमाई, गुरु केशव भारती। वृंदावन के तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए चैतन्य ने 6 गोस्वामियों को भेजा था। और चैतन्य वैष्णव धर्म की कृष्ण मार्गी शाखा से संबंधित थे। जो चैतन्य ने भक्ति को कीर्तन प्रणाली की शुरुआत की थी, ये इंपॉर्टेंट हो गई लाइन ना। चैतन्य ने भक्ति की कीर्तन प्रणाली की शुरुआत की थी। और बंगाल में उनके अनुयायी उन्हें भगवान विष्णु एवं कृष्ण भगवान के अवतार मानते हैं। चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इन्होंने वृंदावन में राधा कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया था। चैतन्य महाप्रभु दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेद नाम से जाना जाता है। आती है मीराबाई। मेड़ता राजस्थान के कुदगी ग्राम में जन्म हुआ था। गुरु रैदास पति इनके भोजराज थे। मीराबाई अपने इष्ट देव कृष्ण के भक्ति पति के रूप में करती थी। मीराबाई की तुलना प्रसिद्ध सूफी महिला रबिया से की जाती है। मीराबाई की भक्ति को आपका पदावली कहा जाता है, ठीक। और मीराबाई ने गीत गोविंद पर टीका लिखा है। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौर था और मीराबाई की मृत्यु द्वारिका गुजरात में हुई। तुलसीदास आते हैं। जिला बांदा में इनका जन्म होता है, उत्तर प्रदेश के। और तुलसीदास मुगल शासक जो अकबर के समकालीन थे, ठीक है। फिर तुलसीदास को सगुण ब्रह्म को अपनाया, ठीक है। तुलसीदास ने शैव वैष्णव धर्म के बीच एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। और तुलसीदास ने अकबर काल में रामचरितमानस की रचना की अवधी भाषा में की थी। तुलसीदास ने श्री राम को अपना इष्ट माना एवं उनकी भक्ति में लीन रहे, भगवान राम को। रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ऊपर कर लेते, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू, पार्वती मंगल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं देखिएगा। आते हैं दादू दयाल। जन्म आपका अहमदाबाद गुजरात। गुरु इनके कमाल कबीर के पुत्र। और संप्रदाय इनका कौन सा है? पर ब्रह्म संप्रदाय। दादू कबीर पंथी थे,
दादू निर्गुण भक्त के समर्थक थे। दादू ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था, भक्ति को राजस्थान में फैलाया था। दादू अकबर के समकालीन थे। ठीक। सिख संप्रदाय देखिएगा, इंपॉर्टेंट आ गया। सिख संप्रदाय के 10 गुरु हैं। 10 गुरु के नाम आपको मिलेगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो हम बता देंगे। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक। इनके बाद आते हैं गुरु अंगद, गुरुमुखी लिख के जनक हैं ये। गुरु अमरदास गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण करते हैं। गुरु रामदास अमृतसर का संस्थापक हैं। गुरु अर्जुन दास गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण जहांगीर ने इनको फांसी दी थी। फिर गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु हरराय मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था। कौन? गुरु हरराय ने। गुरु हरिकृष्णा नहीं हरिकृष्णा नहीं है, हाँ सही है, हरिकृष्णा। हरकिशन कहते हैं इन्हें, हरकिशन कहते हैं। देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा वो लिखा था, कह रहे हरकृष्णा कौन आ गया। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन दास, गुरु हरगोविंद, हरराय, हरकिशन। ठीक, हरकिशन कहते हैं। फिर गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो हरकिशन जी अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु हुई थी। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ने फांसी दी थी और खालसा सेना का गठन किया था। कौन? गुरु गोविंद सिंह ने। देखिए गुरु नानक देव के बारे में थोड़ा सा जूम करके। ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में जन्म हुआ था। मृत्यु करतारपुर में हुआ है। ठीक है। डेरा बाबा। दार्शनिक मत एकेश्वरवाद, कबीर का मार्ग अपनाया। ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। ईश्वर एक है, नारी मुक्ति की दिशा में कार्य किए, सती प्रथा का विरोध किया। लंगर सामूहिक भोज की शुरुआत की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लंगर सामूहिक भोज का मतलब प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे। देखिएगा नानक देव ने दौलत खान लोधी के यहाँ नौकरी की थी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की है। अब देखिएगा महाराष्ट्र के संत आप देखेंगे महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का स्वरूप क्या था कि महाराष्ट्र धर्म वैष्णववादी भक्ति परंपरा से निकली मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की एक शाखा थी। यह आंदोलन एक उदारवादी आंदोलन था। महाराष्ट्र में कृष्ण अवतार माने जाने वाले विठोबा देव की पूजा की जाती थी। इस आंदोलन का केंद्र आपका पंढरपुर था। यह आंदोलन कृष्ण भक्ति पर आधारित था और मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ नहीं था। देखिएगा पूछता है महाराष्ट्र भक्ति का विभाजन कैसे है? धारकरी संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय। जो धारकरी संप्रदाय हैं ये राम पूजक थे। इसके प्रमुख संत आपका एकनाथ एवं रामदास थे। और जो वारकरी संप्रदाय है ये विष्णु के रूप में विठोबा की उपासना करते थे। और इस संप्रदाय के संस्थापक आपका तुकाराम थे और इसका जो प्रमुख केंद्र था आपका पंढरपुर था। ठीक। संत ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव देखिएगा, इन्होंने महाराष्ट्र में भागवत धर्म की आधारशिला रखी एवं वारकरी पंथ को बढ़ावा दिया। ज्ञानेश्वर को वारकरी संप्रदाय में विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार वारकरी संप्रदाय माना जाता है इनको, ज्ञानेश्वर जी को। ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में गीता पर ज्ञानेश्वरी लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ज्ञानेश्वर जी ने मराठी भाषा में गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखा है। ठीक। नामदेव देखिएगा, ये ज्ञानेश्वर के शिष्य थे और वारकरी संप्रदाय के संत थे नामदेव जी। इन्होंने ब्राह्मण की सत्ता को चुनौती दी एवं जाति प्रथा का विरोध किया। तुकाराम जी देखिएगा, ये वारकरी संप्रदाय के संस्थापक थे एवं शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम जी। रामदास ये धारकरी संप्रदाय से संबंधित थे और शिवाजी के समकालीन थे। ठीक। अब देखिएगा प्रमुख मत एवं प्रवर्तक जो अब देखें उसका थोड़ा सा निचोड़। ठीक है। अद्वैतवाद शंकराचार्य जी दिया है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजी जी ने दिया है। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य ने दिया है, निम्बार्काचार्य कहते हैं इन्हें। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य जी ने दिया है। द्वैतवाद माधवाचार्य। फिर भेदवाद आपका भास्कराचार्य। फिर देखेंगे शैव विशिष्टाद्वैतवाद श्रीकंठ ने दिया है।
ये चीज़ें आपको अभी नहीं पता रही होंगी, इतना कुछ नई चीज़ें मिली होंगी आपको हमारे हिसाब से। संत एवं उनके संप्रदाय देखिएगा, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम ध्यान, इधर आइए, ध्यान से देखिए, ध्यान से, कान बंद करके। अच्छा, कान बंद करके सुनाई कैसे देगा आपको, आंख बंद करके देखिएगा, ठीक। माधवाचार्य जी ब्रह्म संप्रदाय, रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय, माधवाचार्य जी आपके ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य जी रुद्र संप्रदाय, तुकाराम जी जो हैं वारकरी संप्रदाय, रामदास धरकरी संप्रदाय। देखेंगे माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय, गुरु नानक सिख संप्रदाय, जगजीवन साहब आपका सतनामी संप्रदाय, शंकराचार्य जी हैं जो स्मृति संप्रदाय है, ठीक है। अब देखिएगा, निर्गुण एवं सगुण ब्रह्म से संबंधित संत देखिएगा, सगुण ब्रह्म के उपासक और निर्गुण ब्रह्म के उपासक, जो ऊपर लिखा था सबका निचोड़ है, ये आपको मिलेगा नहीं। देखिएगा, सगुण ब्रह्म उपासक निम्बकाचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, माधवाचार्य जी हैं, सूरदास जी हैं, भगवान कृष्ण, मीराबाई हैं, वल्लभाचार्य जी हैं, चैतन्य प्रभु हैं, और भगवान तुलसीदास, भगवान राम की पूजा करने वाले तुलसीदास जी हैं। निर्गुण में कबीरदास जी, दादू दयाल, रामानंद जी नहीं, रैदास जी और गुरु नानक जी, रामानंद जी नहीं हमारे हिसाब से यार, रामानंद जी नहीं, ये भगवान राम के उपासक थे, कतई नहीं है, ठीक। आइए देखिएगा, निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति, इसके अनुसार ईश्वर निराकार है और उसका कोई रूप रंग नहीं है, इसमें मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद को स्थान नहीं है। सगुण में इसके अनुसार ईश्वर शरीरधारी है, वह रंग रूप आकार दया क्रोध आदि गुणों से युक्त है, इसमें मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद को स्थान दिया गया है, ठीक है। पूरा ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब मुग़ल साम्राज्य शुरू होगा, लेकिन मुग़ल साम्राज्य से पहले स्थापत्य कला है। नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे कि सारा कुछ निचोड़ मिल जाए उसका। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, अपने पड़ोसी को शेयर करें, अपने पड़ोसन को भी शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।